समस्या चल रही है वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की, और रजिस्ट्रेशन में भी एक चीज़ ये लगातार सामने आई है कि जो स्लॉट ओपन हो रहे हैं उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, जबकि आदेश भी हैं। जो निश्चित टाइम है, सुबह सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का जो टाइम है वो 11 तारीख को डिसाइड किया था। उसके बाद भी परसों के दिन रात में अचानक 10:30 बजे स्लॉट खुला था। नहीं पता करेंगे, ऐसा और तो नहीं है, तो टाइम निर्धारित कर दिया है। परसों के दिन रात को 10:30 बजे स्लॉट खुला था, जिसकी जानकारी यहाँ पे किसी भी अधिकारी को नहीं थी। 11 बजे मैंने खुद फ़ोन करके कंफर्म किया था सभी से। तो मेरी जानकारी में नहीं, पता करेंगे। अगर नियम से हटकर अगर कुछ हुआ है तो वो उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। सारी चीज़ें फेयर हैं बिल्कुल, वो तो इसीलिए तो ऑनलाइन सब काम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन। और ऑनलाइन में ये समस्या आ रही है, सबसे पहले टाइम ही नहीं है। कभी सुबह 4 बजे खुल रहा था, कभी रात में खुल रहा है। अभी भी 9 से 11 है, लेकिन कई बार 10:30 के बाद खुल रहा है, तो आदमी 9 बजे से कब तक परेशान होता रहेगा। नहीं, ऐसी कोई जानकारी में है क्या? ऐसा तो नहीं है। नहीं, कंटिन्यू ऐसा हो रहा है, पता करेंगे। ऐसा नहीं है, टाइम पे ही हो रहा है सब काम। अगर ऐसा हो रहा होगा तो पता करते हैं और उसके लिए प्रयास करेंगे कि अगर हो रहा होगा तो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा मेरी जानकारी में। तो इसमें बेहतर तरीका ये हो सकता है कि जो 5 तारीख से 18+ का वैक्सीनेशन चालू है, तब से अभी तक का स्लॉट कब ओपन हुआ, इसकी जानकारी लेके आपके सामने सारी चीज़ आ जाएगी। नहीं, क्या है, पिछला जो स्लॉट खुले उसकी जानकारी चाहिए आप? 5 तारीख से लेके अभी तक स्लॉट कब खुले हैं। हाँ, उसका पता कर लेंगे। लेकिन उसमें मान लो कहीं कोई कमियां भी थी तो उसको पूरी कर ली गई, उसको दूर कर दी गई है, और वो उसका स्लॉट का समय भी निर्धारित कर दिया है, निश्चित कर दिया है। उसी के हिसाब से काम हो रहा है। अभी वैक्सीनेशन में एक चीज़ दिखने में आ रही है कि 45+ के कई डोज मतलब बच जा रहे हैं, लैप्स हो जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या है, हम सब लोग जन जागरण कर रहे हैं। गांव-गांव में जो हमारी समितियां जाके काम कर रही है, घर-घर जाके काम कर रही है, वो वैक्सीनेशन के बारे में भी चर्चा कर रही है। उसकी भी सूची बना रहे हैं, कौन को वैक्सीनेशन लगा है, कौन को नहीं हुआ है, उसकी सूची बन रही है। और उनको प्रेरित भी कर रहे हैं, अगर कोई छूट रहे हैं तो आप वैक्सीन लगवाइए। तो लोग आ भी रहे हैं। और फिर जो जैसे मान लो कि जो डोज आते हैं उसमें जैसे बच जाते हैं तो उस समय फिर वो स्लॉट खोल के और फिर उसको पूरा किया जाता है। और अगर नहीं आते हैं तो फिर दूसरे दिन वो काम आते हैं। उसका एक बेहतर ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो समितियां हैं या फील्ड वर्क जो लोग कर रहे हैं, शासकीय कर्मचारी जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है, जो डोज बचे हुए हैं, तो एक लिस्टिंग हो जाए और उन लोगों को प्राथमिकता मिल जाए। क्योंकि स्लॉट खुल रहा है, तो उसमें भी एक दिन ये हुआ था कि 4 स्लॉट खुले थे, लेकिन वो बाहर के लोगों ने बुक कर लिए थे, तो वो वैक्सीन 4 लैप्स हुई। नहीं, ऐसी कोई बातें अगर हो रही हैं तो उनको भी हम दूर करेंगे, ऐसा नहीं होएगा। और जो हमारे फील्ड वर्कर हैं, चाहे वो आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नगर पालिका की जो टीम, जो हमारी नगर में समितियां बनी हैं, वो कोरोना के काम कर रहे हैं, ग्राम क्षेत्र में कर रहे हैं, उन सबको वैक्सीन लगाने का काम हम कर रहे हैं, चाहे वो 18+ वाले हों और चाहे 45+ वाले। एक चीज़ और ये भी आई है कि आपने डिजिटल एक्सरे मशीन का बोला था, अभी तक उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। तो क्या है कि कोरोना का प्रकोप जो है वो सारे हिंदुस्तान में है, सारे विश्व में। तो कोई भी सामग्री जो है कोरोना से संबंधित, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे फ्लोमीटर हो, चाहे डिजिटल एक्सरे मशीन हो, या चाहे तुम्हारी वो सिटी स्कैन मशीन हो, ये इनकी समस्या आ रही है क्योंकि सब जगह से इकट्ठी एक साथ मांग आ गई है। तो इसमें टाइम तो लग रहा है, उपलब्धता नहीं हो पा रही है जहाँ से हम बुलवाना चाहते हैं। मतलब लेकिन वो है, मतलब लाइन में है, मतलब हम प्रक्रिया उसकी हो चुकी, ऑर्डर हो चुका है। नहीं, उसकी प्रक्रिया, हाँ, प्रक्रिया हो चुकी है, हम दे चुके हैं जिला योजना समिति में। नहीं, जिले से ऑर्डर हुआ कि नहीं उसके लिए अभी? क्योंकि अगर ये सारी समस्या है तो अगर ऑर्डर हुआ होगा तभी ये सारी चीजें सामने आएंगी कि मिला नहीं मिला। एम्बुलेंस वगैरह के लिए ऑर्डर हो गया है और किलोमीटर के लिए वगैरह ऑर्डर हो गया है। अब वो आने में जितना भी समय लगे, आने के बाद तत्काल लगा दी जाएगी। बिल्कुल, आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, पत्राचार भी किया जा रहा है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है कि चाहे अपन ये कह लें कि अधिकारी उस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वो चीज़ें सिवनी मालवा के स्वास्थ्य विभाग में अपने को देखने को नहीं मिल रही कि वो सुविधाएं जो मिलना चाहिए। अधिकारी लोग भी गंभीरता से ले रहे हैं। कोरोना में सभी लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। केवल उपलब्धता के आधार पर इसमें देर लग रही है क्योंकि सभी जगह से एक साथ मांगे हैं और इसलिए वो सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, इसी की वजह से देर लग रही है। बाकी और कोई बात नहीं, और आएंगे। लेकिन पिछले साल जो कोविड के लिए आपने पैसा दिया था वो अभी तक नहीं आया, तो उसके बारे में क्या अपडेट लिया है अभी तक आपने अधिकारियों से? नहीं, वो पिछली बार जो हमने पैसा दिया था वो प्लस इस साल का, ये सब मिला के 2 हमारी एम्बुलेंस आ रही है,
15.5 लाख लगभग, मतलब ये 15.5 लाख थी। इसके अलावा जो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ऑक्सीजन थर्मोमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये सब सारी चीज़ें हमने इस बार विधायक निधि से ही यहाँ ला के और उपलब्ध कराई हैं, और कुछ आने वाली है। ये चीज़ें आ जाएंगी। अब हम प्रयास कर रहे हैं सक्रियता से, आप लोग कर रहे हैं तो आ जाएगा। लेकिन जब जिसने भी लापरवाही की है उस पर क्या कार्रवाई नहीं होगी? कि अगर 1 साल तक पैसा नहीं आया, वो पैसा आ जाता तो हो सकता था कि यहाँ पे लोगों को सुविधाएं समय से मिल जाती। नहीं क्या है वो, ये विधायक निधि का पैसा सारे विधायक लोग लिख के दे देते हैं योजना मंडल को, जी। है ना। और अस्पताल की क्या आवश्यकताएं हैं कोरोना को देख के, ये तय करता है CMHO, जिला चिकित्सा अधिकारी है। और उस आवश्यकता के हिसाब से मतलब फिर वो चीज़ें बुलवाते हैं। कुछ सामान उन्होंने बुलवाया भी है, कोरोना से संबंधित किट वगैरह है, मास्क वगैरह हैं, और भी चीज़ें, PP किट वगैरह हैं, ये बुलवाया भी है। और बाकी जो हमारा पैसा बचा था, फिर हमने उन्होंने मांग की है कि भाई हमारे यहाँ एम्बुलेंस की बिल्कुल सख्त ज़रूरत है, तो उन्होंने माना इस चीज़ को और एम्बुलेंस के लिए ऑर्डर कर दिया। तो हो सकता है जल्दी से जल्दी आए, 2-4 दिन में आ जाए, जैसा भी। और अच्छी मतलब बढ़िया एम्बुलेंस है, बड़ी एम्बुलेंस है।